सोचो अगर मैं कहूं कि जो रिचेस्ट पर्सन तुम जानते हो वो रिच भी नहीं लगता। ना डिजाइनर क्लोथ्स, ना लग्जरी कार, ना सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट। फिर भी क्वाइटली वो लोग ज्यादा वेल्थ स्टैक कर रहे हैं उन लोगों से जो रोज सक्सेस के बारे में चिल्लाते हैं। क्योंकि असली पैसा शोर नहीं करता, वो अटेंशन के लिए बेग नहीं करता, वो हाइड करता है नॉर्मल लाइफ, ओल्ड क्लोथ्स और साइलेंट रूटीन्स के पीछे। जब दुनिया कंपीट कर रही होती है सक्सेस दिखाने के लिए, कुछ लोग क्वाइटली सक्सेसफुल बन रहे होते हैं बिना किसी को बताए। और ये पार्ट जो कोई नहीं बताता, जो लोग सच में बड़ा बनते हैं वो होते हैं जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देते। तो उनका सीक्रेट क्या है? कैसे तुम रिच बन सकते हो बिना किसी को पता चले कि ये हो रहा है? चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। ज्यादा लोग सच में रिच नहीं बनना चाहते, वो सिर्फ रिच लगना चाहते हैं। वो इल्यूजन के पीछे भागते हैं, वो इमेज ऑफ सक्सेस जो दुनिया तालियां बजाती है। वो कार्स खरीदते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, होटल्स की फोटोज पोस्ट करते हैं जो बैरली पे कर पाते हैं, और ब्रांड्स पे पैसा उड़ाते हैं सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो एक्चुअली देख भी नहीं रहे। लेकिन सच ये है, जो सबसे लाउड होता है रूम में वो रेयरली सबसे वेल्दी होता है। रियल वेल्थ वैलिडेशन की जरूरत नहीं रखती, वो क्वाइटली स्ट्रेटेजिकली ग्रो करती है जब बाकी लोग अपनी एनर्जी प्रूफ करने में बर्न करते हैं। जो लोग एक्चुअली लास्टिंग वेल्थ बिल्ड करते हैं वो एक रूल समझते हैं, पैसा साइलेंस में ज्यादा फास्ट ग्रो करता है। हर डॉलर जो तुम अपीयरेंस पे स्पेंड नहीं करते वो एक सोल्जर बनकर काम करता है। हर अननेसेसरी फ्लेक्स जो अवॉइड करते हो वो तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक और ब्रिक बन जाता है। लेकिन सोसाइटी कभी ये नहीं सिखाती। वो कहती है सक्सेस ग्लैमरस लगना चाहिए, अगर शो ऑफ नहीं कर रहे तो शायद तुम अच्छे नहीं हो। यही ट्रैप है। जितना ज्यादा रिकग्निशन चाहोगे उतना दूर चली जाओगे रियल इंडिपेंडेंस से। सोचो, वो बिलियनियर्स जो एक्चुअली दुनिया शेप करते हैं रेयरली अपनी लाइफ ऑनलाइन शो करते हैं। वॉरेन बफेट अभी भी उसी मॉडेस्ट घर में रहते हैं जो डेकेड्स पहले खरीदा था। टेक एम्पायर के फाउंडर्स हुडीज में वॉक करते हैं, सूट्स में नहीं। उनका साइलेंस शाइनेस नहीं, स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जितना कम अटेंशन ड्रॉ करते हो उतना ज्यादा कंट्रोल रखते हो। कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जो वो देख भी नहीं सकते। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि कैसे सक्सेसफुल लगूं, बल्कि ये है कि क्या मैं इनविजिबल रहकर भी बिल्ड कर सकता हूं। क्योंकि जैसे ही तुम वर्ल्ड के अप्रूवल की जरूरत छोड़ दोगे, तुम अनलॉक कर दोगे वो फ्रीडम जो पैसा हमेशा से देने के लिए बना था। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेइंग इनविजिबल। कुछ चीजें बहुत पावरफुल होती हैं, जैसे अंडर एस्टिमेट होना। जब लोग सोचते हैं कि तुम एवरेज हो, वो तुम पर नजर रखना बंद कर देते हैं, वो कंपीट करना बंद कर देते हैं। और यही वक्त है जब तुम सबसे फास्ट ग्रो करते हो। हिस्ट्री के रिचेस्ट माइंड्स ने यह समझा, साइलेंस वीकनेस नहीं, कैमोफ्लाज है। जब कोई तुम्हारे मूव्स नहीं देखता तो कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। तुम क्वाइटली प्रोग्रेस करते हो जब बाकी लोग क्राउड के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। पैसा सबसे अच्छा ग्रो करता है पीस में। डिस्ट्रैक्शंस फोकस को किल करते हैं और अटेंशन पीस को। जब सबको पता हो कि तुम क्या कर रहे हो तो उनकी ओपिनियंस तुम्हारे एक्शंस शेप करने लगते हैं। तुम अप्रूवल के लिए जीने लगते हो, पर्पस के लिए नहीं। इसीलिए इनविजिबल अचीवर्स इतने काम दिखते हैं, उन्होंने नॉइस कट कर दिया है। हर सीक्रेट गोल जो प्राइवेट रखा जाता है उसमें पावर ऐड होती है। ये मैजिक नहीं, साइकोलॉजी है। जब तुम्हारे गोल्स हिडन होते हैं तो वर्ल्ड के डाउट और एनवी का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। सोचो, जब तुम एक सीड प्लांट करते हो तो हर दिन उसे डिग नहीं करते दिखाने के लिए कि ये ग्रो कर रहा है। तुम प्रोटेक्ट करते हो, क्वाइटली वाटर करते हो और टाइम को काम करने देते हो। मॉडर्न वर्ल्ड में हम इसका ऑपोजिट करते हैं। हर स्मॉल विन अनाउंस करते हैं लाइक्स और वैलिडेशन के लिए, और फिर वंडर करते हैं कि ड्रीम्स क्यों रूट नहीं ले रहे। सच्चाई ये है कि एक्सपोजर मोमेंटम ड्रेन करता है, मिस्ट्री बिल्ड करती है। शायद वो लोग जो क्वाइट, डिटैच्ड या बोरिंग लगते हैं वो एक्चुअली अपने एम्पायर्स बिल्ड कर रहे हैं सबके सामने ही। क्योंकि उन्होंने एक ट्रूथ समझा है जो ज्यादा लोग कभी नहीं समझेंगे। जैसे ही वर्ल्ड को तुम्हारा नेक्स्ट मूव पता चल जाता है, तुम्हारे कंट्रोल में वो मूव नहीं रहता। चैप्टर 3, द हिडन हैबिट्स ऑफ क्वाइट मिलियनेयर्स। अगर तुमने कभी किसी ट्रूली वेल्दी पर्सन को क्लोज से ऑब्जर्व किया तो शायद तुम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाओ। उनकी लाइफ में ग्लैमर कम है, उनकी मॉर्निंग्स बोरिंग हैं, कपड़े सिंपल हैं, रूटीन्स रिपीटेटिव है। लेकिन वही उनकी असली पावर है। जब ज्यादा लोग एक्साइटमेंट चेस करते हैं, ये लोग कंसिस्टेंसी चेस करते हैं। ये समझते हैं कि वेल्थ इंटेंसिटी से नहीं, रिपीटेशन से बनती है। डेली क्वाइट हैबिट्स ही इवेंचुअली लाउड रिजल्ट्स देती हैं। ये हर एक्सपेंस ट्रैक करते हैं, स्टिंजी इसलिए नहीं बल्कि हर डॉलर की रिस्पेक्ट करते हैं। ड्रामा अवॉइड करते हैं, इमोशनलेस इसलिए नहीं बल्कि इमोशंस फोकस को कॉस्ट करते हैं।
और फोकस ही करेंसी है। ये पढ़ते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, ना कि सिर्फ अगले वीकेंड के लिए बल्कि अगले डेकेड के लिए। सोशल मीडिया पे ग्राइंड कल्चर का ब्रैग नहीं करते, वो बिजी हैं एक्चुअल काम करने में। एक उनका बड़ा सीक्रेट है डिलेड एक्सपोजर। रिजल्ट्स खुद बोलते हैं जब एफर्ट याद से निकल जाता है। जब लोग उनकी सक्सेस नोटिस करते हैं तब फाउंडेशन ऑलरेडी साइलेंटली बिल्ड हो चुका होता है। आयरनी ये है कि जब बाकी सब सक्सेसफुल दिखने में बिजी हैं, ये एसेट्स, नॉलेज और सिस्टम्स में इन्वेस्ट करते हैं जो क्वाइटली मनी प्रिंट करते हैं। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन का है। वैलिडेशन का डोपामीन हिट डीले करना और प्रोग्रेस का लॉन्ग इनविजिबल सेटिस्फैक्शन लेना। क्योंकि ट्रू वेल्थ बिल्डर्स जानते हैं कि हर पोस्ट करने पे थोड़ी पीस लॉस्ट होती है, हर प्रूफ करने पे थोड़ी पावर। रियल गेम ये नहीं कि विजिबल होकर जीतना, बल्कि इतनी क्वाइटली जीतना कि जब वो देखें तो गेम ऑलरेडी ओवर हो चुका होता है। चैप्टर 4 द प्रोटेक्शन ऑफ इनविजिबल वेल्थ। सच ये है, पैसा लोगों के नजरिए को इंस्टेंटली बदल देता है। जैसे ही वो समझते हैं कि तुम रिच हो, बिहेवियर शिफ्ट हो जाता है। फ्रेंड्स कंपीट करने लगते हैं, रिलेटिव्स एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं और स्ट्रेंजर्स कैलकुलेट करते हैं कि तुमसे क्या ले सकते हैं। इसीलिए सबसे स्मार्ट लोग अपनी सक्सेस हाइड करते हैं। वो जानते हैं एक्सपोजर एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और हर एनर्जी अच्छी नहीं होती। रियल वेल्थ सिर्फ फ्रीडम नहीं दिलाता, ये इनविजिबिलिटी भी देता है। ये अलाउ करता है कि तुम अननोटिस्ड, अनटच्ड और अनबॉदर्ड दुनिया में वॉक कर सको। जब लोग जानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, वो उसका हिस्सा चाहते हैं, कभी ग्रीड से, कभी एंटाइटलमेंट से, कभी जेलसी से। और जेलसी कॉस्टली होती है, पीस, ट्रस्ट और फोकस ड्रेन कर देती है। इसीलिए क्वाइट मिलियनेयर्स अपने सर्कल्स छोटे रखते हैं और बोलते कम हैं। ये साइलेंस एरोगेंस नहीं, आर्मर है। प्रोटेक्शन सिर्फ लॉक्स और पासवर्ड्स का नाम नहीं, सीक्रेसी का नाम है। जब कोई नहीं जानता कि तुम्हारे पास क्या है, वो टारगेट नहीं कर सकता। जब गोल्स सीक्रेट हैं, सैबोटाज इम्पॉसिबल है। वेल्दिएस्ट लोग वर्ल्ड से हाइड नहीं होते, वो बस पीस को प्रेज पर प्रेफर करते हैं। लाउड रिच हमेशा परफॉर्म करते हैं, डिफेंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन क्वाइट रिच साइलेंटली मूव करते हैं। कार्स, हाउसेस, इन्वेस्टमेंट्स, सब लो की, सिर्फ फ्यूचर सेल्फ के लिए। और यही है असली फ्लेक्स, लाइफ में इतनी पावर कि कोई रियलाइज नहीं करता। तो शायद सवाल ये नहीं कैसे दिखाऊं कि मैं जीत रहा हूं, बल्कि ये होना चाहिए कैसे बिल्ड करूं ऐसी लाइफ जो सिक्योर हो बिना प्रूव किए। क्योंकि सबसे पीसफुल सक्सेस वो है जो सिर्फ तुम जानते हो। चैप्टर 5 हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग वेल्थ इन साइलेंस। क्वाइट वेल्थ एक डिसीजन से शुरू होती है, इंप्रेस करने के लिए नहीं, सर्वाइव और आउटलास्ट करने के लिए। ये नहीं कि तुम कितना कमा रहे हो, बल्कि ये है कि तुम अपने पैसा को कैसे प्रोटेक्ट, मल्टीप्लाई और डिटैच करते हो। सबसे पहला स्टेप मेंटल है। पैसा कमाना अपीयरेंस के लिए बंद करो। जैसे ही तुम फ्रीडम के लिए कमाओगे ना, न कि वैलिडेशन के लिए, तुम्हारा रिलेशनशिप विद मनी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तुम शाइन करने वाली चीजें चेज नहीं करते, बल्कि ग्रोथ वाली चीजें कलेक्ट करते हो। क्वाइट रिच लोग जानते हैं पैसा टूल है, ट्रॉफी नहीं। वो अपनी मीन्स से नीचे जीते हैं, इसलिए नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि वो अपने लिए टाइम बाय कर रहे हैं। हर डॉलर जो वेस्ट नहीं होता, वो उन्हें और फ्रीडम का आवर देता है। वो इन्वेस्टमेंट्स ऑटोमेट करते हैं, अग्रेसिवली सेव करते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम्स पढ़ते हैं, जबकि दूसरे सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। हर परचेज के साथ वो पूछते हैं, क्या ये मुझे फ्रीयर बना रहा है या और ट्रैप्ड? अगर ट्रैप्ड तो वो वॉक अवे कर देते हैं। फिर आता है डिसिप्लिन ऑफ प्राइवेसी। मूव्स अनाउंस मत करो, विंड्स पोस्ट मत करो और एम्बिशन को पब्लिक मत बनाओ। जितना कम लोग जानते हैं तुम्हारे इनकम, एसेट्स और गोल्स के बारे में, उतना स्ट्रांग तुम्हारा पोजीशन होता है। साइलेंस लेवरेज बिल्ड करता है, बिना प्रेशर, बिना जजमेंट, बिना एक्सपेक्टेशंस के ऑपरेट करने का चांस देता है। और आखिर में अनसीन ग्रोथ पर फोकस करो। क्वाइट वेल्दी लोग स्पेंड नहीं करते लुक सक्सेसफुल बनने के लिए, वो स्पेंड करते हैं सिक्योर और इनविजिबल रहने के लिए। लर्निंग, हेल्थ और पीस में इन्वेस्ट करते हैं। वायरल फेम चेज नहीं करते, क्योंकि फेम डेट है। तुम वर्ल्ड को परफॉर्मेंस देने के लिए ओ करते हो, लेकिन वेल्थ फ्रीडम है, किसी को कुछ ओ नहीं करती। तो शायद अब सवाल ये होना चाहिए, कैसे और कमाऊं नहीं, बल्कि कैसे कमाऊं इतना कि डिसअपियर हो जाऊं। रियल सक्सेस का मतलब स्टैंड आउट करना नहीं, अनटचेबल, अनस्टॉपेबल और अनसीन रहना है। चैप्टर 6
द आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग इन प्लेन साइट। एक दिन तुम उठोगे और रियलाइज करोगे कि अब तुम अटेंशन के लिए क्रेव नहीं करते। तुम लाइक्स काउंट करना बंद कर दोगे, अपनी वर्थ प्रूव करना बंद कर दोगे और अपने चॉइसेस एक्सप्लेन करना बंद कर दोगे। तब समझ आएगा तुम फाइनली फ्री हो, क्योंकि क्वाइट वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, यह है अपनी डिजायर्स पर मास्टरी। यह है आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग इन प्लेन साइट। नॉइज के बीच चलना, लेकिन बिल्कुल अनटच्ड रहना। दुनिया लोगों को समझ नहीं आएगा ऐसे लोगों को। वो वंडर करेंगे कि कैसे तुम इतने काम, सर्टेन और अनरीचेबल लगते हो, लेकिन वो कभी नहीं देखेंगे सालों की इनविजिबल एफर्ट। वो नाइट्स जब तुम स्टे इन करते रहे जब दूसरे बाहर गए, वो चॉइसेस जो किसी ने अपलॉड नहीं की। यही है साइलेंट सक्सेस का प्राइस। नो अपलॉज, नो वैलिडेशन, सिर्फ पीस। और जब पीस मिल जाए, वो किसी भी प्रेस से ज्यादा फील होती है, क्योंकि आखिर में रियल वेल्थ का मेजरमेंट तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि फ्रीडम से है। फ्रीडम टू नॉट प्रूव एनीथिंग। कार्स रस्ट हो जाएंगी, वॉचेस फेड हो जाएंगी, लेकिन पीस ऑफ माइंड फॉरएवर है। यही है क्वाइट क्राउन जो कोई ले नहीं सकता। तो शायद ये तुम्हारा रिमाइंडर है। राइज अनाउंस करने की जरूरत नहीं, प्रोग्रेस ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं, बस बिल्ड करो, स्लोली, क्वाइटली, पेशेंटली। क्योंकि एक दिन जब सब लोग अभी भी रिच बनने की बातें कर रहे होंगे, तुम ऑलरेडी वहां हो, हिडन इन प्लेन साइट। और जब वो दिन आएगा, याद रखना साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। अगर ये वीडियो तुम्हें पॉज, थिंक या फील करने पर मजबूर किया, तो कमेंट्स में बताओ कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा हिट हुआ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।